गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी 7 मैथ्स की क्लास है और आपका चैप्टर चल रहा था वो था 14 चैप्टर चल रहा है आपका। ठीक है, चैप्टर आपका जो है वो 14 चल रहा था। इंट्रोडक्शन हो गया था, साथ में एक क्वेश्चन भी हो गया था। सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको कि दो पैरेलल लाइंस हैं। सेकंड भी हो गया था, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि दो पैरेलल लाइन है L एंड M आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल T if the interior angle of the same side of T be 2x minus 8 and 3x minus 7, find the measure of the each angles। क्या कहता है कि दो लाइन हैं, एक L और एक M, ये दो लाइंस हैं, इनको एक लाइन कट करती है T। दोनों साइड पे जो ये एंगल बन रहे हैं ना, एक ही साइड पे जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो है 2x minus 7 और 3x minus 8। कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, उल्टा है, यहाँ पर 8 और यहाँ 7, यहाँ 7 और यहाँ 8, ये दिया हुआ है। हमने पढ़ा था कि अगर सेम साइड पर इंटीरियर एंगल बनते हैं एक ही लाइन से तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x minus 7 plus 3x minus 8 इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर आपका ठीक, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका जो रीजन है वो हम क्या लिखेंगे, हर चीज का इसमें ना, जो आप ये चैप्टर कर रहे हो इसमें एक रीजन लिखना है हर किसी का। ठीक है, तो इसका रीजन क्या आएगा आपका, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सम करते हैं, क्या आएगा, 5x माइनस में 8 और 7 15 इक्वल टू 180। 5x इस साइड, ये माइनस में इस साइड आ गया, प्लस में क्या आ जाएगा 195। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 195 डिवाइड बाय 5, कैंसिल होता है, कितने में जाएगा 3 पे और 9 पे। x की वैल्यू क्या आ गई 39। अब इसके अंदर इसको मैं मान लेता हूं एंगल A और इसको मान लेता हूं एंगल B। तो एंगल A इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ था 2x minus 7, क्या दिया हुआ था 2x minus 7, और एंगल B जो है वो क्या दिया हुआ था हमें 3x minus 8। एंगल B जो है वो हमें क्या दिया हुआ था 3x minus 8। अब इन दोनों एंगल्स में वैल्यू पुट करते हैं किसकी, x की, तो क्या आएगा 2x, नीचे पुट कर देते हैं। डायग्राम एक बार मैं रफ कर रहा हूं आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल A इक्वल टू क्या है 2x minus 7, तो x की वैल्यू क्या है 39 माइनस में 7। ठीक है, 9 टू द 18, 1 3 टू द 6, सॉरी 7 माइनस में 7 क्या आ गया 6 7 71 आ गया। ठीक है, एंगल B क्या दिया हुआ है 3x माइनस में 8, तो वैल्यू पुट करते हैं 3 इनटू में 39 माइनस में 8, क्या आएगा 27, 2 3 3 9 और 1 9 और 2 11 माइनस में 8, आंसर क्या आ गया 109। इन दोनों का सम करते हैं तो आपका 180 डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ की। आपको जो स्टार्टिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ बताया था ना इंट्रोडक्शन में, वो आपका पेज नंबर जो है वो 174 और 175 पे है, 176 इन पेजेस पे ये सारा जो है कंप्लीट है। तो आप इनको ना थोड़ा थोड़ा लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। जब तक आपको प्रॉपर्टीज लर्न नहीं होंगी ना तब तक क्वेश्चन नहीं किए जा सकते। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में अब आपको क्या कह रहा है कि एक डायग्राम आपको दिया हुआ है फोर्थ में,
इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, दो पैरेलल लाइंस है, उन्हें दो नॉन पैरेलल लाइंस जो हैं वो कट करती हैं। ये जो है एस लाइन है, ये आपकी टी लाइन है, ये एम, ये एंगल जो 65 आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको x गिवन है, ये एंगल आपको 50 गिवन है, ये जो लाइन है ना ये L और M है, ठीक है, ये y गिवन है, ठीक है। ये चीजें आपको जो है वो गिवन है। अब क्या करना है हमें, ये एंगल और ये एंगल जब दो लाइंस आपस में कट होती हैं और उसका अपोजिट एंगल बनता है, उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको मैं एंगल ए मान लेता हूं, ठीक है। ये y डिग्री है, तो ये भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये एंगल ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स हैं। एक तरह से दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, दोनों साइड जो इंटीरियर एंगल हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इन दोनों का सम होगा 180 और इन दोनों का सम क्या होगा 180, ठीक है। इस पॉइंट को हम एंगल ए मान लिया, ठीक है। तो क्या लिखें, एंगल ए प्लस एंगल एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या आएगा 180 डिग्री। कैसे, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और एंगल y, इससे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है, एंगल सी, ठीक है। तो एंगल रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन कट करती हैं, उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री आ गया, क्यों, क्योंकि एंगल सी हमें 50 पहले से गिवन है। अब हमें एंगल x निकालना है, तो एंगल ए क्या आएगा, 50 प्लस में x हमारे पास क्या है निकालना है, इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस में 50, 180 में से 50 गया तो 130, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 130 आ गई। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 130 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये करेंगे, इसके अंदर अब क्या है, हमने माना था a, इसको मान लिया हमने b इक्वल टू y, एंगल y इक्वल टू एंगल b, कैसे, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंगल y प्लस एंगल b प्लस एंगल, इसको हम मान लेते हैं 65 जो दिया हुआ है, सी मान लिया ना d, एंगल d इक्वल टू 180, कैसे, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। एंगल b हमारे पास कितना है, y है, प्लस में एंगल d हमें कितना दिया हुआ है 65 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल y जो हमारे पास क्या आ गया 180 माइनस में 65 कितना आ गया, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, 7 में 6 गया 1, ये हमारे जो है वो दोनों आंसर आ गए। ये 130 आ गया और ये कितना आ गया 1 एंड 150। ये आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। जब हमें है ना सारी वैल्यूज दी हो तो उस हिसाब से हम एंगल लिखेंगे, अदरवाइज क्या है लेट करके एक बार नोटेशन कोई भी लेट कर लेंगे, a b c मान लो x y z कुछ भी मान लो, नोटेशन मान के हम जो है वो क्वेश्चन कर लेंगे।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके अंदर सारी नोटेशन दी हुई है हमें। एक पैरेलल लाइन है डी और ई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल बनती है, इस तरह से एक ट्रायंगल बनती है बी सी। ये एंगल आपको 45 दिया हुआ है, ये एंगल हमें क्या दिया हुआ है 65। ये x है और ये y है। हमें वैल्यू जो बतानी है x और y की बतानी है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दो चीजें दी हुई हैं गिवन, लिखेंगे DE इज पैरेलल टू किसके दिया हुआ है BC, ये चीज हमें गिवन है। एंगल B इक्वल टू 65, एंगल C इक्वल टू 45, ये हमें गिवन है। अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये एक लाइन इसको कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों एंगल हमारे पास क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्या है हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, एक लाइन इसको कट करती है। तो हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास जो एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल होते हैं जब एक ही लाइन पर दो लाइन को एक ही लाइन कट करे और उसके अपोजिट एंगल बनते हैं, यहाँ से यहाँ, और जो यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा वो एंगल, ठीक है। तो ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल X। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमारे पास क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल B हमारे पास क्या है 65 है, तो एंगल X इक्वल टू क्या है हमारे पास 65 डिग्री आ गया। इसी तरह ये दो पैरेलल लाइन है, ये एक लाइन कट कर रही है, दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल Y इक्वल टू एंगल C, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल Y हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। यही आपको क्वेश्चन करना था, सिंपल सा है, दो लाइन का क्वेश्चन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6th क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसे अब जो है इजीली करेंगे बिल्कुल, ठीक है। थोड़ी सी अब नोटेशन का ध्यान रखिएगा कि नोटेशन लिखनी कैसे है। ये आपको डायग्राम गिवन है, ये आ गया पॉइंट D C, यहाँ पॉइंट है E, ये है A पॉइंट, ये है आपका B पॉइंट। तो ये जो एंगल है आपको 80 डिग्री गिवन है और ये 35 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या है, पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमें निकालना है। क्वेश्चन 6 है CE इज पैरेलल टू BA दिया हुआ है, ठीक है। एंगल BA ये गिवन है आपको, इसी तरह आपने लिखना है क्वेश्चन गिवन है, उसको गिवन में लिखेंगे और उसके बाद जो निकालना है वो लिखेंगे BAC इक्वल टू 80 डिग्री और CD इक्वल टू 35 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है। अब मीनिंग देखो, ECD मीनिंग क्या है, ECD ये एंगल जो बीच का होगा उस पे एंगल बनेगा, यहां से शुरू होते हैं ECD ये एंगल हो गया, BAC ये एंगल हो गया। जो दो लाइंस के बीच में BA और AC के बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस पे बन रहा है, जो ये मिड में आता है A और C पे, ठीक है। वो एंगल क्या होगा जो हमें गिवन है उस पे वो एंगल बनेगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट में क्या कहता है
ACE ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, हमें ACB अंदर वाला, फिर ABC, फिर B फाइंड आउट करना है। CE जो है इसके है BA। अब देखो हमें क्या पता है, जो AB है ना, BA वो पैरेलल किसके है, CE के। यानी कि अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल हैं, एक लाइन इनको कट कर रही है, तो एक साइड बनने वाले जो है ये एंगल और जो ये एंगल बनेगा, ये लाइन और ये लाइन होगी ना, तो वही हो गया जो पहले बढ़ा था इतना एंगल, यानी ACE। यानी कि जो ये बीच वाला एंगल है ना, ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACE। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दो लाइनें, एक लाइन कट कर रही है, जो अंदर के साइड दोनों अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं, अल्टरनेट क्या बनेगा, अपोजिट साइड क्या बनते हैं, अंदर दोनों लाइंस के बीच के अंदर जो एंगल बन रहे हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो ये 80 है, तो ये भी एंगल क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि BACE इक्वल टू क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, ACE क्या आ गया, 80 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एक बार। अब ये एंगल भी हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। इसे लिख दें, हमने अभी निकाल दिया, ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। अब सेकंड बार करते हैं, फर्स्ट हो गया ना, यहां से मैं रफ कर देता हूं सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ACB। ये एंगल हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें निकालना है। अब देखो ये लीनियर लाइन है, इस पर बनने वाले जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या लिखते हैं इसे, हम लीनियर पेयर लिखते हैं। एक ही लाइन पर जो एंगल बन रहे हैं उन्हें हम क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या आएगा, CC पे देखो, C एक लीनियर पेयर है, यानी इन सभी का सम कितना होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। हम क्या लिख देते हैं, ACD प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये एंगल और ये एंगल इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ACB हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ACE हमें पता है कितना है, 80 डिग्री, प्लस में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 35 डिग्री इक्वल टू 180, प्लस करके इस साइड माइनस में ले आते हैं, ACB इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 180 प्लस में 80 और 35 कितना हो गया, 80 और 20 हो गया 100, और जो है पीछे रह गया 15, 115, यही होगा 5, ठीक है। कितना हो गया, 135 इक्वल टू क्या आ गया, 180
ए सी बी इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस है 115 कितना आ गया माइनस करो 180 में से 15 है 115 10 में से 5 है 5 आएगा 7 में से बन गया 6 प्लस 65 कितना आ गया हमारे पास 65 डिग्री एंगल आ गया यानी कि अब हमारे पास जो है ये एंगल भी कितना आ गया 65 डिग्री आ गया ठीक है। अब हमें निकालना है ए बी सी ये एंगल ये एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी से एक ट्रायंगल बन रही है तो ट्रायंगल का सम हमें पता है कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री होता है एंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ये हमें पहले से पता है। थर्ड पार्ट में हम क्या लिखते हैं सम ऑफ हमें निकालना क्या है एंगल ए बी सी हमें फाइंड आउट करना सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री ठीक है। सम निकालेंगे तो क्या आएगा पहले ए लिखते हैं बी ए सी प्लस में फिर सी लिखते हैं ए सी बी प्लस में एंगल फिर बी लिखते हैं ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री समझ में आ गया ए बी सी बी ए सी और ए सी बी तीनों लिख दिए ठीक है। ये एंगल हमें पता है कितना 80 है प्लस में ये हमें पता है कितना 65 है प्लस में हमने एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री दोनों का सम कितना आएगा 5 0 और 5 4 कितना आएगा 8 और 6 14 प्लस में ABC इक्वल टू 180 डिग्री तो ABC इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 145 कितना आ गया 35 डिग्री कितना आ गया ABC हमारे पास 35 डिग्री आ गया ये कितना आ गया हमारे पास 35 डिग्री एंगल आ गया ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 6th सम भी हो गया। आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 7 to 14th क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू।